आइए हम लोग खड़े हुए हैं। जिस किसी के पास बाइबिल होगी अपने अपनी बाइबिल उठाएं और मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे। मेरे साथ आप लोग निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 16 पद से लेकर के 21 पद तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 16 पद से लेकर के 21 पद तक पढ़ेंगे। जिस किसी भाई के लिए मिलता है कृपया पढ़ने में मदद यहोवा करें। खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। खुदा ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा चुका, इसलिए कि उसने खुदा के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जान, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है, जो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो और वह खुदा की ओर से किए गए हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह में हृदय गहरे से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्रभु जी इस दोपहर की बेला इस नकना गांव में हमारे भाई सिमोन और उसकी धर्म पत्नी आशा और उनके परिवार के जितने भी रिलेशन के भाई बहन है प्रभु जी, उनके अड़ोस पड़ोस के, उनकी गांव के जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप उनकी मन हृदय आत्मा को खोलें, ताकि आपका सत्य वचन यानी आप ही है वचन है प्रभु उनकी अंदर प्रवेश करें। उनकी आंखों को प्रभु आप खोलें कि आपको वचन में देख सकें। उनकी कानों को खोलें कि आपका वचन सुन सकें, क्योंकि आपने प्रकाशित वाक्य में कहा जिसके सुनने का कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रभु आज आप कलीसिया से कह रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं उन्हें सुनने पाए और समझने पाए। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, आप यहाँ पे आकर जितने भी मेरे अजीज भाई बहन हैं, ये मेरे जाति भाई बहन है प्रभु जी, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप इन्हें जुम्बिश करें, आप इनके निकट जाकर आप इन्हें स्पर्श करें। ओ प्रभु जी, सब के सब अनंत जीवन की भागीदारी हो सके। सब लोग प्रभु जी आपकी इबादत करें, आपकी आदर करें, आपकी मार्ग में चलें, ऐसा मेरी आपसे प्रार्थना है। प्रभु यहाँ पे जितनी भी भाई बहन बच्चे हैं जो तन मन धन लगा करके इस वक्त सुनेंगे, प्रभु कोई खाली ना लौटे, परंतु एक नई अनुग्रह में होते हुए प्रभु जी जा सके। ओ प्रभु मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरी विश्वास है कि आज इस घर में उद्धार आया है, इस गांव में उद्धार आया है। ओ प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है कि गांव छुटकारा पाए, इसकी बंधन मुक्त हो सके प्रभु,
और एक दिन आपके हुजूरी में आ सके, सब लोग जीवन पा सके प्रभु, सब लोग अनंतता को प्राप्त कर सके। कोई भी शैतान, कोई भी अंधकार या किसी प्रकार की तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत, मरी मसान, नजर बाधा या गांव मोहल्ला में घूमने फिरने वाली अशुद्ध आत्मा, यीशु मसीह में आपके पवित्र नाम में उन्हें ललकारता हूं। मेरे जाति भाई बहनों के बीच में से वो दफा किए जाएं और मेरे जाति भाई बहन प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में छुड़ाए जाएं। ओ प्रभु, सबको अनंत जीवन मिल सके। ओ प्रभु जी, भटकाने वाला आत्मा आज बहुत भटकाया प्रभु और भटका रही है, लेकिन वो टाइम आ गया कि अब शैतान आग की झील में जाने वाली है। उनकी दिन समय खत्म हो चुकी है प्रभु। ओ प्रभु, आप मेरे लोगों को बचाइए मेरा खुदा बाप। ओ प्रभु जी, अलग अलग स्थान से, ओ प्रभु जी, हमारे भाई बहन को आपने बिलजोरा से, नौटोला से, ओ प्रभु जी, पकरी खार से और भी आदि आदि स्थान से और इस नकना गांव से आपने इकट्ठा किया प्रभु जी। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। ओ प्रभु जी, इनके लिए आज आप चंगाई बनकर के आइए, इनके लिए आप आज जीवन बनकर के आइए प्रभु जी। और भाई बहन जिस उम्मीद से आए हैं, जिस विश्वास से आए हैं, उनके लिए ऐसा ही होने पाए प्रभु। आमेन, आमेन। ओ प्रभु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद मेरे यीशु। यहाँ के पूरी वातावरण को, इस परिवार में जो समस्या है प्रभु, जो समस्या को प्रभु आप उसी दिन देख लिया जिस दिन प्रभु जी परिवार आपके चरणों में आई। अगर इस परिवार में और भी किसी प्रकार के अंधकार की ताकत होगी, ये आवाज जहां तक पहुंच रही प्रभु जी, कभी भी वो खड़ा न सके, कभी ना टिक सके प्रभु, परंतु आपकी महिमा हो, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। इस घर के मैं एक एक चीजों को आपके हाथों में देता हूं प्रभु जी, उसमें आपकी आशीष हो प्रभु। और लॉर्ड, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर से आप हमारे बीच में उपस्थित होकर अपने वचनों में होकर हमसे बोले, बातचीत करें कि आपको सुन सकें, आपको हम देख सकें। हमारे भाई बहन प्रभु जी बड़े विश्वास में होते हुए यहाँ पे आराधना वर्शिप करने के लिए, यहाँ पे वचन की प्रचार प्रसार करने के लिए, आपकी ओ प्रभु जी आपको प्रकट करने के लिए, आपकी भेदों को प्रकट करने के लिए खुदा बाप यहाँ पे द्वार खोल दिए हैं प्रभु। आपने वचन में कहा, जो मेरा शब्द सुन करके द्वार खोलता है, मैं उसके साथ भीतर जाता हूं। सच है प्रभु जी, ये परिवार आपका खटखटाना आवाज को सुनी और आपके लिए द्वार खोल दी है प्रभु। ये परिवार आपका होने पाए, जितने भी भाई बहन मौजूद हैं सब आपका होने पाए। शैतान किसी को प्रभु जी अपना मन ना खिलाए, दुनिया की बर्बाद की ओर ना ले जाएं, परंतु इनकी रक्षा, इनकी सुरक्षा यीशु मसीह आपके नाम में होती रहे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आज की पूरी सभा को मैं आपके हाथों में देता हूं। मेरी मर्जी नहीं, किसी भाई बहन की मर्जी नहीं, आपका मर्जी पूरा होने पाए, केवल प्रभु आपकी मर्जी पूरा होने पाए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है लॉर्ड। प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। कृपया आप सब लोग अपने बिस्तर पे बैठ सकते हैं। सबकी ध्यान मेरी तरफ होनी चाहिए। क्या मेरी आवाज पीछे तक पहुंच पा रही है? सुनाई दे रहा है ना? समझ जाएंगे आप लोग ना? खुदा का धन्यवाद हो। सुनने की कोशिश करें। अब अगर सुनाई नहीं भी दे रहा होगा, ठीक है ना, तो इस मीटिंग के बाद आकर चाहिए हमारे भाई वीडियोग्राफर से आप मिलें, अपने मोबाइल में यूट्यूब चैनल को जुड़वाएं, ताकि ये जो प्रचार हो रही है आपके पास आ जाएगा। प्लस
जो वीडियो जो बन रही है वो सब आपके मोबाइल में आ जाएगा, आप उससे सुन सकते हैं, उससे देख सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और ये जो आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, समझिए ना, आप लोगों की समर्पण को, इसलिए आप कोई सोएंगे नहीं, कोई ऊँघेंगे नहीं। ये वीडियो है पृथ्वी के छोर छोर तक जाएगी, समझिए आप लोग। तो पृथ्वी के छोर छोर हर जाति जाति के लोग देखेंगे आप लोगों को। तो किसी को ऊँघते हुए देखेंगे, किसी को हिलते हुए देखेंगे, तो क्या समझेंगे? ये विश्वासी ऊँघने सोने वाले हैं बोलेंगे। परंतु जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, तब आपकी जागना उनको भी जगाएगा। समझे ना। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। मैं खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जो आप लोगों की इस नकना गांव में मुझे एक बार फिर से आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। मैं इस नकना गांव में कम से कम 1-2 बार आ चुका हूं, जो कि हमारे भाई रूपन किरकट्टा ये जो संदेश सुना, जिसकी प्रचार भी मैं करूंगा, और वो भाई हमारे साथ चल रहा है, और बहन मीना हमारे साथ चल रही है। इस प्रकार से कहना चाहिए कुछ लोग जो हैं इस वचन को सुने हैं, समझे हैं, और आज वचन के साथ चल रही हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आप बहुत प्यारे भाई बहन हैं। प्रभु आप लोगों को इस दोपहर की बेला बहुत तायत का बरकत दें। आप लोगों को आगे बढ़ने में प्रभु मदद करें। ऐसे तो मेरा कहना चाहिए मेरी मौसी भी इसी गांव में थी, लेकिन हो सकता है वो चली गई दुनिया से, लेकिन उनकी परिवार, उनके बच्चे हैं। दूसरी बात, इस नकना गांव में कहना चाहिए मेरा समधियाना भी है। हम लोग यहाँ से बहू लेके गए हुए हैं, मेरा भतीजा के लिए, मेरे से बड़ा बेटा के लिए। और पिछली दफ़ा मुझे बोली थी कि पापा अगर आप नकना गांव जा रहे हैं तो ज़रूर थोड़ा सा मेरी परिवार के लोगों के साथ मिले, लेकिन मैं मिल नहीं पाया, और हो सकता है आज भी मिल नहीं पाऊंगा, लेकिन खुदा चाहे तो किसी दिन मैं मिलूंगा। प्रभु का धन्यवाद, उसकी तारीफ है। आमीन। और मैं काफ़ी दूरी से आया हूँ, बिलासपुर से भी आगे मुंगेली जिला से। तो सिर्फ मैं आप लोगों के पास वचन की गवाही देने के लिए आया हूँ। अगर हो सकता है भाई सम्मान नहीं होता, उसकी धर्म पत्नी नहीं होते, मुझे नहीं बुलाते, तो मैं नहीं आता। लेकिन उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किए कि खाका भाई, मैं खाका परिवार का हूँ, और कहना चाहिए मंगाजी से मेरी मौसी को यहाँ पे दिए हुए थे नकना गांव में, और यहाँ से हम लोग बहू भी लेके गए हुए हैं। तो मैं कुछ कहना चाहिए, मैं कोई दूर का नहीं हूँ, मेरी पैदाइश यही सरगुजा जिला ही है, जुन्नापारा, कहना चाहिए मंगाजी जुन्नापारा, वहाँ मेरा घर है। मेरे बाप का सारा पूर्व पट्टी वहाँ पे है। खुदा का धन्यवाद हो। लेकिन इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि कम से कम थोड़ी समय निकाल करके हमारे घर आइए, हमारे घर में आकर के प्रार्थना कर देंगे, दुआ कर देंगे। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आ गया, और मैं भाई बहन के लिए तो प्रार्थना करूंगा, इस घर के लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन अगर आप लोगों को भी आवश्यकता है, आपके लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिलेशन वालों के लिए, मैं उनके लिए भी दुआ करूंगा। मैं दुआ करने जानता हूं। आमीन। और चंगाई और आवश्यकता को पूरा करने वाला यीशु मसीह है। जिनको चंगाई की जरूरत है, मैं प्रार्थना करूंगा, यीशु मसीह उन्हें चंगाई करेगा। आमीन। मैं आशीष मांगूंगा, प्रभु उनके लिए आशीष देगा। जिनकी जो आवश्यकता है, प्रभु उनको पूर्ति करेगा। लेकिन इससे पहले कि आप लोगों को वचन सुनना है। प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोग बहुत अच्छे हैं जो वचन को सुनने के लिए आए हुए हैं, और आप लोगों के बीच में जो वचन रखूंगा मैं, अगर आप लोगों को खराब लगेगा फिर भी आप गवाही दीजिए, अगर किसी के मन में चलेगा तो, और बोलिए काका भाई आपने जो मैसेज प्रचार किया हमारे लिए अच्छा नहीं लगा। समझे ना। अगर आपको अच्छा लगता है,
आपकी समझ आती है, आप गवाही दे सकते हैं कि हमारे लिए अच्छा लगा और संदेश अच्छा है। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत देगा, आप लोग गवाही दे सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। चाहे आप लोगों को पता है या आप लोगों को पता नहीं है, दुनिया की खत्मा बहुत करीब आ चुकी है। दुनिया की खत्मा जो है बहुत करीब आ चुकी है। आप लोग जानते हैं कि आज से 4000 साल पहले, आज से 4000 साल पहले की बात है, इस दुनिया में जल प्रलय हुआ था और पूरी दुनिया के लोगों को यहोवा खुदा समाप्त कर दिया था। केवल एक ही परिवार बचा हुआ था और उस परिवार में मात्र 8 लोग थे। तो दुनिया को क्यों बर्बाद किया था? दुनिया में पाप अधिक हो चुकी थी, पूरी दुनिया में पाप भर चुकी थी। कोई भाई, कोई बहने, कोई बच्चे, कोई जवान, कोई बूढ़े, छोटे से बड़े तक कोई धर्मी नहीं थे। किसी के अंदर सच्चाई नहीं था, जिसके कारण खुदा बाप को दुनिया को बर्बाद करना पड़ा। लेकिन एक परिवार को बचाया था, क्योंकि एक परिवार में मात्र एक व्यक्ति धर्मी था। एक परिवार में मात्र इतनी बड़ी दुनिया, आज जो आप लोग देख रहे हैं, इससे भी जनसंख्या ज्यादा था उस समय। आज वही जनसंख्या के अनुसार आज के आबादी में भी जनसंख्या पूरी दुनिया में ऐसी हो चुकी है। और इतनी दुनिया में बड़ी आबादी है, उन आबादियों के बीच में यहोवा खुदा जो है एक मनुष्य को देखा जो कि खुदा की नजर में धर्मी था और केवल उसी परिवार को बचाया था, बाकी दुनिया को बर्बाद कर दिया था। हो सकता है इसके बारे में आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, लेकिन यह बाइबल पे लिखी गई है। और बर्बाद करने के बाद यहोवा खुदा ने देखा कि पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। तब उसने उसी दिन बोला कि अब की बार मैं पानी से दुनिया को बर्बाद नहीं करूंगा। 40 दिन 40 रात पहली बारिश वो 6000 साल पहले हुई थी। ऐसा पानी ना तो अभी गिरा है, ना इसके पहले कभी नहीं गिरा था। वो पानी गिरी थी। यहोवा खुदा जो है आकाश के झरोखा को खोल दिया था। जो आकाश से बारिश होती है, वो झरोखा को खोल दिया और नीचे की स्रोता को भी क्या कर दिया? खोल दिया। ऊपर से भी पानी आ रही है और नीचे से भी पानी आ रही है। ये पानी जाएगा कहां? जब समुद्र भर जाएगा तो पानी कहां जाएगा? पृथ्वी में आएगा, पृथ्वी डूब जाएगा। बड़े बड़े पहाड़, विश्व में जितनी भी ऊंची से ऊंची पहाड़ है उससे 15 हाथ और ऊपर चला गया पानी। समझ आप लोग, दुनिया बर्बाद हो गया था। दुनिया को बर्बाद करने का कारण यही था कि यहोवा खुदा को लोग भूल गए, उसका नाम लेना भूल गए। पाप और बुराई करना, लूट खसोट करना, बदमाश करना, गुंडागिर्दी करना, चोरी चपाटी करना, अत्याचार करना, किसी की बहन बेटी को बिगाड़ना, इसको धोखा देना, उसको धोखा देना, ये तमाम बुराई दुनिया में बढ़ गई थी, जिसके कारण यहोवा खुदा को दुनिया को साफ करना पड़ा और एक परिवार को बचाया। उस परिवार में मात्र एक व्यक्ति धर्मी था, लेकिन एक व्यक्ति के धर्मी के कारण उस परिवार को बचाना पड़ा खुदा को। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी कहता है, अगर तू विश्वास करता है तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर एक परिवार में अगर एक भी विश्वासी रहते हैं, सही वचन को सुनने वाला, उनकी पूरी खानदान बचेंगे, उनकी धार्मिकता के कारण, उनकी सच्चाई के कारण। लेकिन आज देखा जाता है ना, तो एक भी धर्मी नहीं मिलते हैं। अगर मैं दिखाना चाहूं तो आज क्रिश्चियन परिवार में भी धर्मी नहीं है। केवल नाम है कि हम लोग मसीह हैं, नाम मात्र है। नाम मात्र से काम चलता नहीं है, क्योंकि वचन में लिखी गई है, वचन ही को सुनने वाला ना बनो,
जो अपने आप को धोखा देते हैं, पर वचन में चलने वाला बनो। सुनते हैं, चले जाते हैं, धोखा खाते हैं, लेकिन वचन में चलते हो धोखा कभी नहीं खाते हैं। प्रभु का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो। सुनते रहिएगा आप लोग, खुदा की महिमा हो। उसी समय उसने बोला, अब की बार मैं पानी से दुनिया को बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन अगर दुनिया फिर से बिगड़ जाएगा, फिर से पापी दुनिया बन जाएगा, तो मैं आग से दुनिया को बर्बाद करूंगा। तो अब आग से बर्बाद करेगा। मेरे भाई बहन, जब आग से बर्बाद करेगा, ये मिट्टी में आग लग जाएगा, धूल में आग लग जाएगा, हर चीजों में आग लग जाएगा, कोई बचेंगे नहीं। इससे पहले इन टाइम मैसेज जो बोलते हैं, जो मैं प्रचार कर रहा हूं, दुनिया में जो प्रचारक लोग करते हैं, पास्टर लोग करते हैं, बड़े बड़े वक्ता लोग करते हैं, वो प्रचार में नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं अलग किस्म की मैं प्रचार कर रहा हूं, जिसको बोलते हैं इन टाइम मैसेज। और ये मैसेज लोगों को तैयारी कर रहा है, पाप और बुराई से बचा रहा है, उनको शुद्ध और पवित्र कर रहा है, और उनको यहां से उड़ने का काबिल बना रहा है, ताकि उनकी स्वग्रहण हो जाए, दुनिया में आग गिरे। आप लोग जानते हैं कि सदोम अमोरा बर्बाद हुआ, तो एक परिवार को वहां से बचाया खुदा का दूत, जो कि लूत का परिवार था। उसके बाद पूरे सदोम अमोरा में पानी की आग की बारिश होना शुरू किया। पानी की बारिश हो रहा है, वो भी आग तो आग की बारिश, तो आग की बारिश। पूरे सदोम अमोरा जल करके राख बन गई, और आज उसको मृत सागर घोषित कर दिया। जब जब बुराई और जब जब पाप बढ़ती है, तब तब खुदा का न्याय आता है। इस अंत के युग में एक बार फिर से न्याय आने वाला है, वो है आग की झील। हर पापी और दुराचारी लोगों को आग के भट्टे में डाला जाएगा, लेकिन जो कोई पवित्र है, पवित्र अपने आप से कोई बन नहीं सकता। मैं अपने आप से नहीं बन सकता, आप अपने आप से नहीं बन सकता। बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े विश्व व्यापारी हैं, अपने आप से कोई पवित्र बन नहीं सकते हैं। पवित्र बनाएगा तो ये वचन बनाएगा, पवित्र बनाएगा तो यीशु मसीह बनाएगा। लेकिन यीशु मसीह किस रूप में आपको पवित्र बनाएगा, प्रभु यीशु मसीह किस रूप में आपको धार्मिकता बनाएगा, उसके बारे में आप लोगों के बीच में बताने के लिए आया हूं। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो। आमीन। और मैं शनिवार से लगातार इस सरगुजा जिला में अलग अलग जगह, अलग अलग शहर, अलग अलग गांव, अलग अलग स्थान में जाकर के इस वचन की मैं गवाही दे, शनिवार से लगातार, समझे ना, और अगले सोमवार तक रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज जो इस बातों को सुन करके मन परिवर्तन कर रहे हैं, जीवन परिवर्तन कर रहे हैं, सत्य की मार्ग को अपना रहे हैं, मैं कहता हूं आनंद जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। उनकी रिप्सर की तैयारी हो रही है। तो आप लोग सुनिए, जब तक नहीं सुनेंगे तब तक आप समझेंगे नहीं। सुनना चाहिए, बड़े ध्यान मगा लगा करके आप सुनिए और देखिए। प्रभु का धन्यवाद हो। अब यहां पे देखिए, लिखी गई है 16 वचन, जो अभी आप लोगों ने अपनी बाइबल में देखा, 16 पद, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 3 का 16 पद। जिसके पास बाइबल है वो ईमानदारी से बाइबल खोलें, और नहीं है वो सुने। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और नहीं है तो हम लोग भेज देंगे आप लोगों के पास, आप अपने घर बैठे उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ताकि किसी न किसी रीति से आप लोगों को अनंत जीवन मिल सके। प्रभु का धन्यवाद हो। अब यहां पे लिखी गई है, क्योंकि खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। खुदा का धन्यवाद हो। ये एक लौता पुत्र कौन है? एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। और यहोवा खुदा ने इस एक लौता प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे भेजा। यीशु मसीह खुदा है। यीशु मसीह कौन है? खुदा है। और खुदा जो है वो मनुष्य बनकर पृथ्वी में आया। खुदा अलौकिक है, खुदा तेजस्वी है। खुदा को कोई आमने सामने देखकर जिंदा रह नहीं सकता। वो भस्म करने वाली आग के समान खुदा है। लेकिन क्यों यीशु मसीह को लोग देख पाए? क्योंकि वो मनुष्य का देह को लेकर के आया, मनुष्य की देह के अंदर वो छिप करके आया। इसलिए यहां पे लिखा गया है कि खुदा ने
इस पृथ्वी से इतना प्रेम किया, इस पृथ्वी के लोगों से इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र को यहां पे भेजा ताकि उनकी आने और उनकी मरने के द्वारा लोगों को जीवन पाए, मिले। आमीन, आमीन। लेकिन उस पर क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए कि मेरा उद्धार करता है। यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि मेरा छुड़ाने वाला है। यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि मेरा चंगाई करने वाला है। समझे ना? अगर मैं बता रहा हूं, अगर उस लेवल पे अगर पहुंच जाएंगे, आप लोगों को कोई शैतान टच भी नहीं कर पाएगा। समझे ना? अगर आपके अंदर ये वचन आ जाएगा, कोई भी तंत्र मंत्र हो, कोई भी जादू टोना हो, कोई भी भूत प्रेत हो, आपके निकट आ ही नहीं सकता। पहली बात, आपके निकट आ नहीं सकता। समझे ना? चाहे वो कितनी भी तंत्र मंत्र की शक्ति चलाने की कोशिश करेंगे, किसी को जादू टोना करने की कोशिश करेंगे, किसी को बांधने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं यहां तक कि आप लोगों में कह सकता हूं, हमें कितने लोग प्रयास किए कि इनको हम बांध देंगे। समझिए आप लोग, मेरे बाबा ने कहना चाहता हूं कि उनकी जो तंत्र मंत्र की शक्ति भ्रष्ट भी हो जाए, कितनों की हो गई है और हो जाती है। क्यों? कि यहां पे हम लोग अपने मन से नहीं आते हैं, हमको लाने वाला खुदा है, ये काम को कराने वाला खुदा है। बस हम आप लोगों को सलाह देने के लिए, आप लोगों को मदद देने के लिए, ताकि आप लोग सच्चाई में आगे बढ़ें। बाकी सब काम करने वाला कौन है? यहोवा खुदा है। प्रभु की स्तुति, उसकी तारीफ हो। आमीन। इसलिए ध्यान से सुनते रहिएगा। तो वो एक लौता पुत्र जिसको यहोवा ने भेजा, वो प्रभु यीशु मसीह है। उस पर विश्वास करना है। जिस पर विश्वास करेंगे वो क्या होंगे? उद्धार पाएंगे। उद्धार का मतलब होता है छुड़ाया जाना, बचाया जाना। उद्धार का मतलब क्या है? बचाया जाना। कहां से बचेंगे? उस आग की झील से, जो आने वाले दिनों में पापियों को और दुराचारियों को, जो गलत काम करने वालों को उस आग की झील में डालने वाले हैं, उनसे क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। और इन तमाम पाप और बुराई से यहोवा खुदा क्या करता है? बचाता है। उसके ऊपर हमें क्या करना है? ईमान लाना है। प्रभु की स्तुति हो। अपना एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या पाए? देखिए, नाश ना हो, या यहां पे क्या लिखा है? नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हर एक मनुष्यों को 2 बार जन्म लेना होता है। ध्यान से सुनिए, मैं उल्टा पुल्टा प्रचार करता हूं, और जो कर रहा हूं वो सही है। सही, हर मनुष्यों को 2 बार जन्म लेना पड़ता है और 2 बार मरना पड़ता है। उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। 2 बार पैदा होना है, 2 बार पैदा होना है, 2 बार मरना है, उसके बाद न्याय का होना निश्चित है। समझे ना? तो 2 बार कैसे जन्म लेंगे मैं बताऊंगा, 2 बार कैसे मरेंगे मैं बताऊंगा। उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। न्याय होगा, जो कहना चाहिए सच्चाई के साथ जीवन बिताएंगे वो जाएंगे स्वर्ग, और जो दुनिया में अंधकार का जो जीवन बिताएंगे, पाप का जीवन बिताएंगे, वो जाएंगे नारक में, और नारक से उनको निकाल करके आग की झील में डाल देंगे। इसलिए सुनते रहिएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आगे लिखा है, खुदा ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत जगत को दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा गया कि ये दुनिया के लोगों को दंड मिले। यीशु मसीह दंड देने के लिए नहीं आया है, पर यीशु मसीह को इसलिए इस दुनिया में भेजा गया कि यीशु मसीह के द्वारा लोग उद्धार पाए, यीशु मसीह के द्वारा लोग अनंत जीवन को प्राप्त करें, यीशु मसीह के नाम में लोग पापों की क्षमा को प्राप्त कर सकें। इसलिए यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा गया, इस पृथ्वी पे भेजा गया। समझे ना? बहुत लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। यीशु मसीह है कौन? यीशु मसीह मनुष्य नहीं है, यीशु मसीह खुदा है। लेकिन मनुष्य का खाल को ओढ़ करके आया, मनुष्य के खालों के अंदर छिप करके आया, तो लोग ने बोले कि मनुष्य है। इसको बोलते हैं वचन देधारी मनुष्य। यीशु मसीह वचन था,
वचन क्या बन गया? मनुष्य बन गया। आप लोगों को भी वचन बनना है। जब यीशु मसीह वचन था, मनुष्य बन गया, लेकिन आप मनुष्य हैं, आपको वचन बनना पड़ेगा, तब यीशु मसीह आप लोगों को इस दुनिया से लेकर के जाएगा। प्रभु की स्तुति, उसकी तारीफ हो। आगे देखिए क्या लिखा है, 18 वचन, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, दंड की आज्ञा नहीं होती। विश्वास करता है, यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। इस बात को आप नोटिस कीजिएगा, इस बात को आप अपने दिल में छप के रखिएगा। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन अगर कोई यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, उनके ऊपर दंड की आज्ञा है, उनको दंड मिलेगा। कब मिलेगा दंड? जब ये दुनिया की जब खत्मा आ रही है, दुनिया में गर्मा गर्मी बढ़ रही है, कहीं भी सत्य नहीं है, कहीं भी सत्य नहीं है, सत्य खत्म हो चुकी है। लोगों के अंदर कोई भी पवित्रता ही नहीं है, सच्चाई नहीं है, सच्चाई लुप्त हो चुकी है। सारे के सारे लोग आप कहना चाहिए बुराई को और आगे बढ़ रहे हैं। यह तस्वीर है कि दुनिया अब बर्बाद होने वाली है। तो जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, नहीं होती। आगे लिखा हुआ है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। ठहरेगा वाला बात नहीं मेरे भाई बहन, सुनने की कोशिश करेंगे। वो दोषी ठहर चुका है। विश्वास नहीं किया, दोषी ठहर गया। विश्वास किया, उद्धार पाया, छुड़ाया गया। ये नहीं कि दोषी ठहरेगा वाला बात नहीं है, दोषी ठहर गया है। इसलिए ईमानदारी के साथ उस पर विश्वास करना है। उसके ऊपर विश्वास करने में कोई पैसा, कोई सोना चांदी या कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को समर्पण करने की जरूरत है। समझे ना? ये पैसा से कहना चाहिए खरीदा नहीं जाता है, धन दौलत से खरीदा नहीं जाता है। बस अपने आप को समर्पण करो कि प्रभु मैं अपने आप को आपके लिए देता हूं, बस आप मुझे उस जिंदगी को दीजिए ताकि मैं बर्बाद ना हूं, मैं अनंत जीवन की भागीदारी हो सकूं। मैं दोषी नहीं ठहरना चाहता हूं प्रभु, परंतु मैं आपके नाम में मैं अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहता हूं। आप यीशु मसीह के साथ बने रहिएगा। यीशु मसीह आप लोगों को बहुतायत की आशीष से भरे। प्रभु का धन्यवाद हो। आगे देखिए 19 वचन, दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। अंधकार को ज्योति से और अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम क्या थे? बुरे थे। उनके काम क्या थे? ध्यान से सुनिएगा। एक है अंधकार और एक है ज्योति। ज्योति में चलने वाले कोई पाप बुराई नहीं कर सकते, लेकिन अंधकार में करने वाले ही बुराई और पाप कर सकते हैं। इसलिए जगत में ज्योति आया, लेकिन जगत के लोगों ने, अर्थात इस पृथ्वी के लोगों ने ज्योति को प्रेम ना करके, ज्योति के साथ जीवन न बिता करके वो लोग अंधकार के साथ बिताएं, क्योंकि अंधकार का काम क्या था? बुरा था। अंधकार का काम क्या था? बुरा था। आज लोग बुराई में ज्यादा जीना चाहते हैं, ज्योति में जीना नहीं चाहते हैं, अंधकार में चलना चाहते हैं, रोशनी में चलना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज ये वचन आप लोगों को रोशनी में चलाना चाहता है, ज्योति में चलाना चाहता है। और ये ज्योति है कौन? यही है प्रभु यीशु मसीह। ये ज्योति है कौन? प्रभु यीशु मसीह। तो आपको और मुझे ज्योति बनना है। क्या बनना है? ज्योति के संतानों को क्या बनना है? ज्योति ही बनना है। समझ में आ रही है ना? क्योंकि शेर के बच्चा को क्या बोलते हैं? शेर बोलते हैं। कुत्ता का बच्चा को कुत्ता बोलते हैं, बिल्ली के बच्चा को बिल्ली बोलते हैं। तो ज्योति के बच्चा को क्या बोलेंगे? तो अगर हम खुदा ज्योति है और खुदा की हम संतान हैं, तो हमको लोग क्या बोलेंगे? ज्योति बोलेंगे। तो आप लोगों को क्या बनना है? ज्योति बनना है। गांव मोहल्ला के लोग आपको देखेंगे, आपकी फरकता को देखेंगे, आपकी जीवन जीने की शैली को देखेंगे, आपकी बात करने की शैली को देखेंगे। आपके अंदर से एक रोशनी निकलेगा और वो एक दूसरों को क्या करेगा? प्रकाशन करेगा। वो जीवन जिए
जो कि प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर आ जाएगा तो वो जीवन आप लोग जी सकेंगे। नहीं तो गांव मोहल्ला के लोग जो जी रहे हैं वही जियोगे, तो आपके अंदर जीवती नहीं रहेगा। आपको गांव मोहल्ला में जीने वालों से थोड़ा सा फर्क जीवन जीना है, अर्थात वचन का जीवन जीना है। तभी आपके अंदर से एक रोशनी निकलेगा और वो रोशनी एक दूसरों को भी रोशन करेगा, उजाला करेगा, अंधकार से उनको छुड़ाएगा। सो प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। उनके काम क्या थे? कहना चाहिए अंधकार का काम बुरे थे। 20 वचन में लिखी गई है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह जीवती से बैर रखता है। जो कोई बुराई करता है वो जीवती से बैर रखता है। वो कभी भी प्योर वचन के साथ रह नहीं पाएंगे। बुराई करने वाले बुराई के साथ रहेंगे, अंधकार के साथ रहेंगे, और ऐसे प्योर वचन को कभी नहीं चाहते हैं जो बुरा करने वाले। और वो ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उनकी कामों पर दोष लगाया जाए। और वो ज्योति के निकट नहीं आता। ऐसे मनुष्य ज्योति के निकट नहीं आ सकते हैं। ऐसे मनुष्य सच्चाई के पास नहीं आ सकते हैं। लेकिन सच्चाई के पास वो ही आते हैं जिनकी अंदर प्रभु ने प्रकाशन डाला है। प्रभु का धन्यवाद हो। आगे देखिए 21 वचन में पढ़ रहा हूं, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है। बदमाश करने वाले कभी भी ऐसे वचन सुनने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी अंदर अंधकार है, उनकी अंदर बुराई है। कितने भी उनको समझाने की कोशिश करोगे ना, वो उल्टा बोलेगा, क्योंकि उनके पास ज्योति नहीं है, अंधकार है, वो अंधकार में चल रहे हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उस रोशनी के पास आप लोग भी रोशनी होंगे। लेकिन अगर आप अंधकार में हैं तो दोबारा दिखे आपको यहाँ पे आने की मन नहीं लगेगा। अगर कभी दोबारा हमें आने के लिए मौका मिलेगा, अगर भाई लोग बुलाएंगे तो आपका आने की इच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर वास्तव में अगर इसमें ज्योति है और रोशनी आपके पास आएगा, समझे ना, तो आप भी सुनेंगे और लोग भी सुनेंगे। प्रभु की स्तुति की तारीफ हो। तो यहां पे लिखी गई है, परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है। सत्य पर चलता है। ज्योति क्या चीज है? बाइबल के हर एक वचन है, वो वचन के निकट आता है। कहानी किस्सा सुनने के लिए जाता है, समझे ना। आगे दिखेगा, निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह खुदा की ओर से किए गए हैं। उसके काम प्रकट हो जाएं, खुदा की ओर से किए गए हैं। मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि ये काम प्रकट हो रहा है आज, क्योंकि ये खुदा की ओर से हो रहा है। ये किसी मनुष्य की ओर से नहीं हो रहा है। आज पूरी दुनिया में ये काम प्रकट हो रहा है, क्योंकि ये खुदा का काम है। प्रभु की स्तुति, उसकी तारीफ हो। आमीन। इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते जाइएगा। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इन दिनों में शैतान जो है ढील दिया गया है, छोड़ दिया गया है। शैतान को अनुमति दिया गया है ताकि इस पृथ्वी में रहने वाले जितने भी जाति के लोग हैं उनको भरमाएं, ताकि वो एक दूसरों को नहीं समझ सकेंगे और सच्चाई को नहीं समझ सकेंगे। क्योंकि भरमाता है जो शैतान, जब शैतान जो भरमाना शुरू करता है तो लोग किसी भी चीज को समझते नहीं है, ना किसी भी चीज को कहना चाहिए तुलना नहीं कर सकते हैं, जांच कर नहीं सकते हैं, परख नहीं कर सकते हैं। जैसा जीवन जीना वैसी जीवन जीते रहते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोगों को मदद करने के लायक हुए हैं। अगर आप चलना चाहते हैं तो देखिए, आप लोगों की जिंदगी, अगर जो बता रहा, अगर सुनते जाएंगे तो आप लोगों की जिंदगी ही क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, समझे ना। और नहीं बदलेंगे तो याद रखिए कि एक दिन वो नरक में अर्थात आग की झील में जाना पड़ेगा। होगा जब यहोवा खुदा ने बोला कि मैं दुनिया को बर्बाद करूंगा, और इस आज से 4000 साल पहले बर्बाद कर दिया था, फिर आज से 4000 साल के बाद फिर से वो खत्म होने की कगार आ रही है। इसलिए आज प्योर वचन की प्रचार प्रसार की जा रही, ताकि लोग इन बातों को समझें और अनंत जीवन की भागीदारी हो सके। जिसके मैं बोल रहा था आप लोगों को, एंड टाइम मैसेज। एंड टाइम है, जब मैं प्रचार कर रहा हूं वो एंड टाइम मैसेज है। और ये एंड टाइम मैसेज को बहुत थोड़े लोग देख पाते हैं और समझ पाते हैं, सब लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये मुहर लगा करके बंद की गई है।
मुहर लगा करके बंद की गई है। समझे ना? ये दानियल की पुस्तक में जो 12 अध्याय 4 वचन में लिखी गई है और 12 अध्याय की 9 वचन में लिखी गई है। समझे ना? अगर खोल करके पढ़ सकते हैं दानियल 12 अध्याय और उसकी 4 वचन पहले पढ़िए। अगर आप लोगों के पास बाइबिल है खोल करके पढ़ सकते हैं। दानियल नबी की पुस्तक अध्याय 12 उसकी 4 वचन। जितने भी पढ़े लिखे भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं, मैं कह रहा हूं सबके हाथ में बाइबिल होनी चाहिए। जहां कहीं भी आप लोग गिरजा जाते हैं या मीटिंग जाते हैं, खाली हाथ कभी ना जाएं। हर एक के हाथ में बाइबिल होनी चाहिए। जहां कहीं से भी आप लोगों को लेना है, जहां मिलती है लीजिए, और आपके पास बाइबिल होनी चाहिए। बिना बाइबिल के आप लोग अंधकार में भटक रहे हो, है ना? गिरजा जाते जाते मर जाओ लेकिन उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार की मार्ग आज खत्म हो चुकी है, एक जगह बाकी है। इसलिए थोड़ा सा मेहनत करो और उन चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करो। प्रभु की स्तुति की तारीफ हो। पढ़िए, किसी को मिला हो तो 12 अध्याय उसके 4 वचन पढ़िए। दानियल नबी की पुस्तक अध्याय 12 उसकी 4 वचन। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। क्या लिखा गया है? यहोवा खुदा बोल रहा है दानियल के समय, अभी के समय नहीं, पुराने नियम में दानियल के समय। हे दानियल, इस पुस्तक को मुहर लगा करके बंद कर दे। क्या कर दे? ताकि किसी को पता ना चले कि इस मुहर बंद पुस्तक में क्या उसमें लिखा हुआ है। आज भी बहुत से लोगों के लिए मुहर बंद पुस्तक है, और इस मुहर बंद पुस्तक को लोग समझ नहीं पाएंगे जब तक खुदा उनको ना समझाए। क्योंकि आज भटकाने वाली आत्मा चल रही है दुनिया में, और भटकाने वाली आत्मा से हमें कैसे बचना है? और ये भटकाने वाली आत्मा को बोलते हैं शैतान, भटकाने वाली आत्मा को बोलते हैं लूसीफर, भटकाने वाली आत्मा को आप बोलते हैं पिशाच, भटकाने वाली आत्मा को बोलते हैं अनुनाकी। इन आत्माओं से कैसे बचेंगे? जब तक कि मोहर बंद पुस्तक को खुला हुआ नहीं पाएंगे और इसमें की बातों को, इसमें के भेदों को नहीं जानेंगे, तो भटकते रहेंगे। लेकिन उस भटकाने से बचने के लिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप लोगों को मदद करने के लिए हम लोग यहां पे आए हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। भाई तीतुस भाई, आप पढ़िए, उसी का कहना चाहिए 9 वचन पढ़िए। 9 वचन। उसने कहा, हाँ, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है। कब के लिए बंद है? सुन रहे हैं आप लोग ना? अंत समय के लिए बंद है। कब के लिए? जब तक अंत आएगा, जब अंत आएगा तब ये खुलेगा। पहले इसको मुहर लगा करके बंद किया गया है। बड़े बड़े पास्टर लोग इसको नहीं जान रहे हैं, बड़े बड़े प्रचारक नहीं जान। क्यों? ये तो बंद किया गया। क्या किया गया है? बंद किया गया है। जब अंत आएगा इसको खोला जाएगा, और किसी ने इस बंद पुस्तक जब खुल जाएगा तब किसी ने इस खुली पुस्तक का क्या करेगा? प्रचार करेगा। समझ रहे? पुस्तक बंद है, और वो पुस्तक जब बंद है, अगर वो बंद पुस्तक अगर खुला हो नहीं पाएंगे। आप तो बोलेंगे पूरी बाइबिल तो खुली हुई है। मैं बाइबिल की बात नहीं कर रहा हूं, इस बाइबिल के अलावा और है पुस्तक, और है। दुनिया तो इस बाइबिल की प्रचार कर रही है, लेकिन इस बाइबिल के अलावा और पुस्तक हैं जिसमें 7 मुहर लगा करके बंद की गई है, और उसमें सबकी जीवन है, सबकी जिंदगी है, सबकी छुटकारा है। और जब तक उन चीजों को नहीं जानेंगे मेरे भाई, मेरे बहन, आप लोगों को जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों को मदद करने के लिए आया हूं, ताकि आप लोग जीवन को प्राप्त कर सकेंगे। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन। अगर आप लोग लौट करके आते हैं नीचे, प्रकाशित वाक्य जो पुस्तक आखिरी पुस्तक है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 उसके 1 पद पढ़िएगा। 1 पद से आगे पढ़िए भाई साहब। तीतुस भाई बहुत अच्छे पढ़ते हैं,
पढ़िए प्रकाश क्या 5 अध्याय और उसकी 1 वचन से आगे बढ़िए पढ़िएगा। हाँ 5 का 1 वचन से आगे पढ़ते जाइएगा। जहाँ पे मैं रुकने के लिए कहूंगा वही रुकिएगा। जो सिंहासन पर बैठा था, जो सिंहासन पर बैठा था, ध्यान से सुनिए, समझे ना, जो सिंहासन पर बैठा था। आगे मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, जो मैं उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, जो भीतर भी लिखी थी, है ना, और बाहर भी लिखी थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। और वो 7 मोहर लगा करके बंद की गई थी। बताइए, मैं दानियल से दिखाते आ रहा हूं, आप लोगों का भी देखिए। आगे मैं क्या क्या बताऊंगा मैं नहीं जानता हूं, खुदा क्या बताने के लिए यहाँ पे भेजा है वो खुदा वही बताएगा। समझे ना, मेरी बताने का काम है, आप लोगों सुनने का काम है। मेरे भाइयों मेरे बहनों ध्यान से सुनिए, ध्यान लगा कर सुनिए, ठीक है। अच्छा लगेगा सुनिए, और अच्छा नहीं लगेगा तो अगले दफा में अगर कभी आऊंगा ना, कभी भी, तो बिल्कुल मत आइएगा अगर सुनने की इच्छा नहीं लगता है तो। समझे ना। और मैं जो बता रहा हूं, अगर आप चलेंगे, अनंत जीवन आपका है, स्वर्गरोहण जीवन आपका है। आप जो प्रभु से मांगो वो तमाम चीजों को प्रभु पूरा करेगा, लेकिन आप उनके जीवन का जैसा व्यतीत करें। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर बाहर लिखी हुई थी और 7 मोहर लगा करके बंद की गई थी। कितना मोहर लगा करके? 1 मोहर नहीं, 7 मोहर। समझना, 1 मोहर लगा दिया गया, दूसरी मोहर लगा दिया गया, तीसरी मोहर लगा दिया गया, चौथी मोहर, 5वीं और 7 मोहर लगा करके ऐसी पुस्तक को बंद कर दिया गया था। और मोहर लगी हुई पुस्तक को कोई भी खोल नहीं सकता। समझिए ना। इसके बाद अगर आगे पढ़ोगे तो एक दूत ने अनाउंसमेंट कर रहा है, स्वर्ग में भी, पृथ्वी भी, और पृथ्वी के नीचे भी। पढ़िए भाई साहब, थोड़ा नीचे पढ़िए तब पता चलेगा। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था। जैसे कोई मीटिंग होता है तो कोटवार घूम घूम करके चिल्ला करके हाका पारता है, नहीं पारता है, उसी प्रकार एक स्वर्गदूत अनाउंसमेंट कर रहा है इसको। हाँ, इसको अनाउंसमेंट कर रहा है, चिल्ला करके कह रहा है। बताइए भाई साहब, पढ़िए। इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरे तोड़ने के योग्य कौन है? इस पुस्तक को मोहर को तोड़ने और इस पुस्तक को खोलने का योग्य कौन है? आमीन, हालेलुया। क्या अनाउंसमेंट किया जा रहा है? एक कहना चाहिए बड़े शक्तिशाली स्वर्गदूत, उसने कहना चाहिए अनाउंसमेंट कर रहा है कि इस मोहर को तोड़ने और इस पुस्तक को खोलने का योग्य कौन है। पहली नंबर स्वर्ग में इन्होंने चिल्ला करके अनाउंसमेंट किया, जैसे कि कोटवार लोग हाका पारते हैं ना, वहां पे चिल्ला करके हाका पार रहा है। वहां स्वर्ग में कोई हो, स्वर्ग में इन मोहर को तोड़े, खट 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 तोड़े और पुस्तक को खोले। और स्वर्ग में है कौन? स्वर्गदूत है। कौन है? आगे पढ़िए भाई साहब। परंतु ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पर ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। अब देखिए, स्वर्गदूत जो है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। समझे ना। दुनिया में जो पढ़ते हैं ना, बड़े बड़े इतना मोटा मोटा ना डिग्री करते हैं ना, वो वाली पुस्तक की बात नहीं है। वो तो अपना रोजी रोटी कमाने के लिए उस पुस्तक को पढ़ते हैं, अपना जीवन यापन कराने के लिए, इस पृथ्वी पे रहने के लिए। समझे ना। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए मैं जो बोल रहा हूं, उस पुस्तक को पढ़ते हैं तब उनको स्वर्ग राज का जीवन मिलता है और वो स्वर्ग राज जा पाएंगे। समझे ना। पुस्तक तो बंद है, लेकिन वहां पे अनाउंसमेंट क्या जा रहा है, लिखा गया ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पे और ना पृथ्वी के नीचे। तो स्वर्ग में कौन है? स्वर्गदूत लोग हैं। वहां भी कोई पुस्तक को खोलने और मोहर को तोड़ने का योग्य कोई नहीं निकला। उसके बाद वो दूत आ गया पृथ्वी, और पृथ्वी में अनाउंसमेंट किया कि इस पुस्तक को खोलने और इस मोहर को तोड़ने के लिए यहाँ पे कोई योग्य है। इस पृथ्वी पे भी कोई नहीं मिला। तो पृथ्वी पे कौन है? आज बड़े बड़े प्रचारक लोग हैं, बड़े बड़े वक्ता लोग हैं, मुर्दों को जिलाते हैं,
अंधों को दिखाते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं, बहिरों को सुनाते हैं, लेकिन इस मोहर को तोड़ने और पुस्तक को खोलने की उनके पास कोई शक्ति नहीं है। सरदूत लोगों के पास कहना चाहिए बहुत शक्ति है, समझ ना। सरदूतों के पास इतना ताकत है, एक सरदूत यहाँ पे जमीन पे पैर रखेगा आग लग जाएगा, लेकिन उसके पास भी कहना चाहिए ये योग्य नहीं है कि मोहर को तोड़े और पुस्तक को खोले। समझे ना। तब वही सरदूत है वो पृथ्वी के नीचे चला गया, लिखा गया है स्वर्ग में, स्वर्ग उसके बाद पृथ्वी में, उसके बाद पृथ्वी के नीचे। अब ये सरदूत स्वर्ग से पृथ्वी आया और पृथ्वी से उतर गया कहां? पृथ्वी के नीचे, जिसको कहते हैं पाताल लोक। क्या कहते हैं? पाताल लोक कहते हैं, समझे आप लोग। जिसको कहते हैं नरक, अधोलोक। मरने के बाद लोग कहां जाते हैं? अधोलोक में, नरक में जाते हैं। हो जाएगा, पाताल लोक बोलते हैं उसको, नरक बोलते हैं उसको, अधोलोक बोलते हैं। जितने भी मनुष्य जाति मर रहे हैं ना, नरक जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? वो नरक जो है मरे हुए आत्माओं का जेल खाना है। लोगों को मरघट में दफना देते हैं, वहां पे सिर्फ शरीर रहता है, शरीर हड्डी रहता है। वहां पे शरीर तो सड़ जाता है, कीड़ा खा जाता है, हड्डी रहता है, पर मनुष्य की जीवन, मनुष्य की आत्मा को पकड़ करके दूत लोग कहां लेके जाते हैं? नरक में, और द्वार बंद कर देते हैं। अनगिनत नरक में वहां पे दूत हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य की आत्मा है, मनुष्य की जीवन है, समझे ना। लेकिन मैं जो ये बता रहा हूं, अगर ये संदेश को विश्वास करोगे, इसके अनुसार जीवन बिताओगे, मारोगे, तो आप नरक नहीं जाओगे। आपको सरदूत उठा करके स्वर्ग में लेके जाएगा। वहां पे किसी को भूख नहीं है, वहां पे किसी को प्यास नहीं है, वहां किसी को बीमार नहीं पड़े, कोई बीमार नहीं पड़ेंगे, वहां पे कोई बुढ़ापा नहीं होंगे, वहां पे काम धंधा करना नहीं पड़ेगा, वहां पे घर बनाना नहीं पड़ेगा। परंतु सरदूत जैसे जीते हैं खुदा के वचन के द्वारा, वैसे जिएंगे। कोई बीमार, कोई बुढ़ापा, कुछ नहीं वहां पे। उसको बोलते हैं अनंत जीवन जीना। सो प्रभु का धन्यवाद हो। तो पृथ्वी के नीचे मरे हुओं के पास चला गया दूत। तो वहां कौन कौन मरे हुए थे? वहां पे जितने भी पुराने पहले वाले लोग मरे हुए थे, उसमें कहना चाहिए आपका वहां पे कहना चाहिए अब्राहम भी वहां पे था, इसहाक भी था, याकूब भी था, और कहना चाहिए वहां पे नूह भी था, उसके परिवार के लोग भी थे, और कहना चाहिए पूरी दुनिया के लोग वहां पे थे, समझे ना। लेकिन वहां पे कोई व्यक्ति योग्य नहीं मिले कि पुस्तक को कहना चाहिए खोले और मोहर को तोड़े। तब वहां पे दर्शन देखने वाला क्या कर रहे? रो रहा है। यूहन्ना क्या कर रहे? रो रहा है। आगे पढ़िए भाई साहब। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। 4 वचन में लिखी गई है, तब मैं फूट फूट करके रोने लगा। कैसा रोने लगा? फूट फूट करके रोने लगा। क्यों रो रहा है फूट फूट करके? अगर ये पुस्तक नहीं खुलेगा, मुहर नहीं टूटेगा, और इसमें जो लिखी हुई है उसको मनुष्य नहीं सुनेंगे, नहीं जानेंगे, तो सब के सब कहां चले जाएंगे? नरक में चले जाएंगे। इसलिए यहां पे यूहन्ना फूट फूट करके रो रहा है, ताकि मेरे लोग मर जाएंगे, मेरे लोग बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि जिंदगी की बातें यही छिपा हुआ है। जिंदगी की बातें इसी के अंदर बंधा हुआ है, सील लगाया गया है, मुहर लगाया गया है। समझिए आप लोग। इसलिए आज हमको चुपचाप बैठे नहीं रहना है, आज मेहनत करना है, परिश्रम करना है, और उनको ढूंढ ढाड़ करके हमें पढ़ना है। आज मैं कहूंगा कि मेरे पास तो पुस्तक बंद नहीं है, मेरे पास तो पुस्तक खुल चुकी है, और मैं खुली पुस्तक की बातों को मैं आप लोगों को बता रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। इसका मतलब अब मैं नरक नहीं जाऊंगा। इसका मतलब मुझे शैतान या शैतान की दूत मुझे अपने पास नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने खुदा का उस खुली पुस्तक को मैंने प्राप्त कर लिया, मैंने उसको पढ़ लिया, उसका ज्ञान, उसमें का ज्ञान मैंने हासिल कर लिया। और जब मैं उस अनंत जीवन की भागीदारी हुआ, तब मैं आप लोगों को भी अनंत जीवन की भागीदारी होने के लिए मैं बताने के लिए आपके पास आया हूं। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन। समझे ना, पुस्तक बंद है। आज भी कितनों के लिए पुस्तक बंद है, समझे ना। एक वचन फिर से आप लोग खोलिएगा, इसी प्रकार से कहते हैं 10 का, उसके एक वचन से पढ़िए भाई साहब, भाई
फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था। उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। आगे पढ़ते जाइए। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना आप देखिए, थोड़ा सा रुकिए भाई साहब। यहां पे देख रहे हैं आप लोग, भाई तीतुस भाई पढ़ रहा था, बहुत बढ़िया पढ़ रहा था। अगर आप लोग तक आवाज नहीं पहुंचा होगा तो आप सुन लीजिएगा, अपने बाइबल में देख लीजिएगा, ठीक है। लिखा गया है, फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। कैसा देखा? स्वर्ग से बादल ओढ़े हुए कैसा उतरते देखा? जैसे कि ठंडा के समय क्या करते हैं, कपड़ा ओढ़ते हैं, शाल ओढ़ते हैं, कम्बल ओढ़ते हैं, चद्दर ओढ़ते हैं, उसी प्रकार उसने बादल ओढ़े हुए वो बादल कोढ़े हुए उतर रहा है। कौन? शक्तिशाली दूत, शक्तिशाली स्वर्गदूत बादल को ओढ़ के उतर रहा है। समझ में आ रही है ना? लेकिन आगे अगर आप देखिए, आगे पढ़िए। स्वर्ग से उतरते देखा, उसके सिर पर मेघधनुष, उसके सिर पर मेघधनुष, जो बादल ओढ़ के उतर रहा है उसके सिर पे क्या है? मेघधनुष। इंद्रधनुष, मेघधनुष, इंद्रधनुष, उसके सिर पर था। आगे दिखे, उसका मुंह सूर्य के समान और सूर्य के समान थे, और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। 2 अक्षर में लिखी गई है, उसके हाथ में एक छोटी सी खुली पुस्तक थी। उसके हाथ में एक छोटी सी, ये बाइबल के बारे में नहीं बता रही है, एक और पुस्तक के बारे में बता रही है। मैं उसी पुस्तक के बारे में आप लोगों के बारे में आप लोगों के बीच बता रहा हूं। यह बाइबल से काम चलने वाली नहीं है, इससे भी चलेगा, ये तो सबको चला रहे हैं, लेकिन एक पुस्तक और है जो असली पुस्तक, लेकिन वो सबके पास नहीं है, और खुद अब आप बाजार में इसको बिक्री नहीं करवाता है। समझे आप लोग? वो पुस्तक है। अब ये पुस्तक स्वर्ग से उतर रही है, जो बादल ओढ़ के उतर रहा है ना, शक्ति स्वर्गदूत बादल ओढ़ के उतर रहा है, उसके दाहिने हाथ में, ऐसा समझे, उसके दाहिने हाथ में। अब कहना चाहिए ऐसा बंद पुस्तक नहीं, ऐसा बंद पुस्तक नहीं, परंतु ऐसा खुली पुस्तक है। समझे ना? खुली पुस्तक है। आने वाले समय में आप लोग समझोगे, एक दिन में नहीं समझ पाओगे। अब उसका चित्र देखोगे, उसका फोटो भी देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि पुस्तक लेकर उतर रहा है जो मैं बता रहा हूं। ये पुस्तक दुनिया में मिलने वाला नहीं मेरे भगवान। इस मैसेज के अंदर जब घुस जाएंगे ना, इस मैसेज के अंदर घुस जाएंगे ना, इस वचन के अंदर घुस जाएंगे ना, तब वो पुस्तक को आपकी समझ में आएगा, वो पुस्तक आपके पास आएगा, तभी अनंत जीवन को आप समझ सकेंगे, अन्यथा समझ नहीं सकेंगे। इसलिए हमें सही मार्ग में चलना है, सही प्रभु का अनुयायी बनना है, सही प्रभु की सेवा करना है। समझना? और ये सही प्रभु को पाने के लिए आपको कोई ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, यहां वहां भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। बस आप प्रार्थना में लगे रहिएगा, बाइबल पढ़ने में लगे रहिएगा, वो प्रभु आप लोगों को देगा। वो कब देगा? बस आप प्रार्थना करते रहिएगा, वो प्रभु आपको थमाएगा। तब उस दिन आपकी समझ आएगा कि ये वाकई में सत्य है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। समझे आप लोग? आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के 20 अध्याय में आते हैं। ध्यान से सुनिएगा। कुड़ू भाषा कितने लोग जानते हैं? पीछे वाले नहीं जानते? सब जानते हैं ना? बीस अध्याय उसके 1 वचन पढ़िएगा। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को
स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में ठीक है। अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। अब इनके ध्यान से मैंने के ना इंद्रावती तिंगल है ना, ಏನು ಕುಳುಕಾನಿಗಿದ್ದಾನ್ ಏನು ಕುಳುಕರ್ कचना करदान। लेकिन बात ये थी कि इन हिंदी तरह के परेशान लगता क्योंकि वीडियो फीट बना लगी और ईद इंटरनेट नु कालर की ईद पूरे देश विदेश में कितनी तो जितना भी हिंदी कथा अखवालर हिंदी भाषा अखवालर देश विदेश तर ई कथन मिन्नर और इदिन एरनर और चट्टेन मतलब हिंदी ते परेशान आलता और हिंदी ते परेशान करो दिन इंग्लिश से ट्रांसलेटर के दूसरा तिंगाऊंगना और नन्ना भाषा तिंगाऊंगना अखवालर और चट्टेन कुड़ुक भाषा यूज माना लगता नहीं। लेकिन ये निमन तिंगा के बंदा ध्यान संगे लेकिन मेनके इन्नाला बहुत दुनिया नो कुद्वालर अनर बहकानु भटकानु लर जीवन में खखरेरत रखे। लेकिन ये निमन एन अपन कुड़ुक जाति कुड़ुक समास्तर बाहर की निमसन बरचकान और अंतेन निमन कभी ठकार की माल कालोने अगर ठकार की बारों हमेशा भाई रूपन क्रिकेट से बरदा ने बाकी करी इसी नाम है पद्म की मेरे ठगदा सीस और इन बादन के यहाँ टीम यहाँ ग्रुप तो नीकी हूँ बर और नेखा गुस्सा पैसा और का कौड़ी बोर ना बिल्कुल हम के चपलेंगे टेलीफोन नन के ना कितना ठगू वाला निमा ठग वाला कुद्दा लगना समझा रहा उधर आर बोर इन्ने बीमानो जमाना से अन्य बीमानो जाना से कभी हम के ना नन्ने ठगार की मुंह को तिनिवल लुटोर चो और निमे खोखा बोर की मला प्रचारा कलर बरना और ठगना ते होनर करना पार्टनर में ठगना ओनर करना बहुत आदमी ने ठगर करना पैसा कौड़ी बात न और बिल्कुल हम क्या बाके भाई साहब ए मैं सब मीटिंग में मान लंता दम बाकी इसके सीधा पैसा कौड़ी ही धन दौलत थी कथा मनोर एम होने वचन माने दम बाकी इसके एम मेनो वाले प्योर वचन मेनो माते कर टेलीफोन आर के थे क्या से करता सिक 10 फोटो नत कर कोई के गसन में त 21 के व्हाट्सएप न कटकेन वासिन चिन्ह होने अब इन निमन तिंगलदन प्रकाशित वाक्य पुस्तक का कथन ध्यान शेर के 20 अध्याय में लिखी शैतान इन्ना अंबक चिचकर दस खोलके चिकंदर शैतान जो है के जंजीर नो हीर की रचा आज शैतान इन्ना है और इन्ना खोलका चिचकर हाथ कड़ी और आ शैतान इन्ना खेखल वर्च की किरकिरी आदि में नंताली की नेकान करना थी लवताली नेकान बदुक थी लवताली नेका खिस्तानी चिप अलग नर तिपे धाल नर नेकान लवा पास अलग नर हेबड़ा लगना समझा रहा ना आज नेका काम के शैतान ही काम के और इस शैतान की काम थी बछड़ा खतरी गच के लिए नमक इसके लिए शैतान थी अलग मनरी माते नमक हम बोलो अब आज बरो कालो आलर ही रूप न बरो कालो चिन्हा गच के पुल्लो अब आलर ही बीच खोसरार ओ कालो आलर इन्ना तमाई इंसानियतन मला चिन्ह आलर भाई भाई नु कटा पूजा माना काटर बाप बेटा नु कटा पूजा माना कालाना सास बहू नु कटा एन भोल जेल ता स्थिति नि इरका ने नसन है ना बोले आसान बहुत से मतलब लड़कियां बंद रखना रसन बोले जब आरिन मिन्ना मंजा कि ये क्या किए हैं अरे सास बहू की झगड़ा सास को मर्डर कर दी तांग सेड़ो तांग सासा ने जेचा मर्डर न जेचा है ना या तो तांग सासा तांग सेड़ो मतलब बालका कसना लुढ़ी तक मतलब तांग सेड़ो मतलब कुछ चिच्चे तांग सास और आदि जेल चढ़ के है ना लड़ो नहीं देखने पटका ना के पुल्लो ने एक सास एक सेड़ो जवान रही इन पचकर अदन बोले ना कल के लुक्की रो ना कटर कटर अमर मना थी कल के लुक्की अबर कालर की ना रूढ़ी ते मतलब खोसुन तो कुक्कन आप कुक्कुन पसा चिचा झोजंगा रखेरा रुज्जु आद का अस्पताल बहुतर नुमल रुज्जु ती कामा नेन अंताली नाद अंताली शैतान अंताली लेकिन ये संदेश लो बरोर करना लड़ी झगड़ा अपन अंबोचो नाद मुदे अंबोचो निमन टोना जादू तंत्र मंत्र इंद्र मन लगो इकला निमन प्रभु सिस्ते के उठा उसना औला डॉक्टर से तंबासु निमन छका पोलोस क्योंकि निमन अनस सुखेर पानो कालो आओ चड्डी मतलब ई कथन इन्ना तिंगना मनाली सिखा बनाली मेंदा बना मनाली प्रभु से धन्यवाद मनाने का आशीष स्तुति तारीफ मनाने का और बड़े बड़े मतलब और आलोचना ई कथा मालते केवल ए एंटा मैसेज में खाखरो बड़ा चीज बाकी माल खाखरो आमेन एरा कुल बहुत चीजें नगर निमन तिंगोन ना मेनके काम और नगर निमन तिंगोर होले है ना अगर हो सके निमा पद्दा खुनो कितनो भी पास्टर न मानो है ना आसिन कालर की वाक्य की प्रकाश कनो मतलब पंडरू घोड़ो हे बारेंगन समझा छ खेसो घोड़ो अधिबारेंगन समझा छ मुखारो घोड़ो अधिबारेंगन समझा छ
और ये बाइबिल भीतरे रही आमेन और ये निमान मेनोन के निमान एका से तिंगेस का समझाचस उखान और ने उखान अच्छा है समझा रहा ना और चट्टी ने डहरेन चिन्नारी नमक इसके डहरेन चुनुनारी के नमक इसके लेकर डहरेन एक नारी और जब नहीं किया नहीं बीमार धरी ना हो बीमार अगर मतलब मलम भी डॉक्टर सुसन होना अस्पताल भी होना देवड़ा रुसन भी होना और जगह जगह कुत्ता अन्नु गुट्टू बीमार मल बूंगी कारण इधर ही के नाधि काम ही के नहीं क्या काम नाधि काम दवाई बीरो डॉक्टर तिमर बूंगी समझा रहा ना नाद ती लड़ा गचकेल ये खुली पुस्तक की जरूरत रही आमेन खुली पुस्तक की जरूरत रही आकाजियत कथन मेनोर है ना होले शैतान निमक सुन कभी भी मरसु नीम एक सन जोर कालोर असन आदि काम दी मल रो क्योंकि निम है अंदर बर ओ कालो पवित्र आत्मा निम है अंदर बर उसको प्रभु यीशु मसीह ये खुली पुस्तक ही कथन अखोर होले क्योंकि अय्य अनंत जीवन की कथा रही तो उनका शक्तिशाली स्वर्गदूत जो मेरे हाथ इतना लगी सन तिंकिरी उतरते देखा उसके हाथ में अतः कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी आप मेरे हाथ दूत ही खेखानु उनका खेखानु अतः कुंड ही अतः कुंड इंद्र बना नारकन बना नारक नारक अधोलोकन बना अतः कुंड एका खोड़खार यदि एक अमर तरुण न पागे पुलना अंधेरा इया उखर ई किचका आत्मा अलर खेनर ले आत्मा तो मलखी अलर खेनर आत्मा मलखी जीवन मलखी ने खन और चड्डी इन्ना नमागज के गलत गलत चीजन उन्ना मोखने नमे जीवन गंदगी नन्ना मल्ला ईद इंदर गज के आलर मतलब इन्नला पचनार इन्नला खेनार इंदर खेनार नमे पुरखर पाप नंजर अदगे सबसे पहले यहुआ खुदा सालरी कमचस आदन बाटी कानु और बाचास ई कथन हमके में ना ई कथन में इनके ई चीजन हमको ना मोखा ई चीजन उनके मोख के लेकिन एकदम हमको ना मोखा बाचास अदिन मुंडर मुखर पाप नंजर होले आलर नु खेना बरचालर पच्चा हिलरार खे हिलरार बीमारी पड़ रहा हिलरार मते प्रभु से आलर मल के ना मेरे खा तो ख्याल मल खत्म ना पेंदा क्योंकि मेरे खा तो पाप मल नन्ना उनका दूत रचा मेरे खन पाप नंजा जो मतलब यहुआ खुदासी प्रधान दूत रचा आज पाप नंजा लक्षा खेतरता आदि मिशन निधन नाद बन जा करिंदा खेखन आदि एका बारी निर्णय बनी एका बारी याद मतलब इंद्रा बनो एका बारी याद मतलब अल्लाह बनो एका बारी बेरखा बनो एका बारी इंद्रा बनो होलालर बनर कसन में नीर का मसम में नीर का आदि न खेखन खतर किरी और खेखे तरह तंग ना लगी लेकिन ई कथा न कर भाई बहन रो अखोर मला होली ई चीज निमान निभा गुते 800 मार नानी में इसका मतलब को नानी मां किसी प्रकार की भाई मल मो इन नादती बसनारी तो पहले समय नो यीशु मसीह जो एकदा तहे दुतन तैयार की उनटा के खानो चाबी कुंजी ही मतलब मानी चाबी कुंजी ही मतलब इधर मानी चाबी बलिन मुच्चदार ताला लगा बादर खेखानो चाबी मारो आतिकस तिसको का आगे तिसका आगे चाबी है के तो नारा की बलिन तिसका गज के मुच्चा गज के आद नारा की बलिन जो तलर की रचा अदिन तिसका गज के उनटा चाबी उनर की बरचा मेरे खादो और खेखानो सिकड़ी छोटे माला सिकड़ी माला कुआ सिकड़ी जो हाथी मनखा खुटना बेसे सिकड़ी आधी तो कुआ सिकड़ी धरा की बरचा मेरे खादो खेखानो मेरे खाती बरचा और आ नादान जो शैतान बन रही ना आ नादान खक्का खड्डन हेचा और नारा की बलिन तिसगा तहा अय सज्जाती बंद नारा की तला लगा बाचचा ताकि 1000 साल गुटी बंद रोइया और खेखेलता एक आम जातिरिन अंबो भरमा आ गुटी दुनिया बढ़िया रच कीचा बोले बालियार सतयुग इधर बालियार है ना स्याना रखना सतयुग रचा बालियार जम्मा कुछ सत्य रचा समय है ना लेकिन इन्ना कलयुग नहीं रहता काल रही काल कलयुग है ना इस आने हो सच्चाई मल्ला इन्ना दुनिया बिगड़ा रहे करी ना और चटी कलयुग नामक इसके सुजरत नामक है अखनारी ताकि प्रभु नमे संगिरोस यीशु मसीह नमन बच्चा बोस तो आ समय नो ई नादन जो ही के इस शैतान जो के ई जंजीर ती है आर की धार आर की जम्मन नारक नु डाल आर की
बंद न खिंच कर चबली ई कथा ईसान लिखिर गिरी पकड़ के शैतान है ना। दो वचन में दिखेगा, उसने उस अजगर को अधिनामे अजगर घला खीके, शैतान ही नामे अजगर घला खीके, ठीक है ना, ध्यान से मैंने के अजगर अधिनामे लिख की पुराने सांप अर्थात पुराने सांप, आगे लिखिर की इब्लिस नाधिनामे का बगे तिंगल इस मेना लगता है ना। आस बालदस अजगर बालदस पुराना सांप बालदस इब्लिस बालदस और आगे लिखिर की शैतान नाद उल्टे के नहीं के नामे अलग अलग है के इदिन धरार की स्वर्गदूत जे के मेरहादूत जे के आदि खेखान स्वीकृति हेचा और नारक डाल की तला लगा बातचीत आ बूटी सतयुग रचा इधर अच्छा क्योंकि जमा बिगड़ाना है ना, इन्नला बहन बेटीन बिगड़ा लगी है ना, इतना तरफ बोंगा चोंगा लगना राल पापुर बुरे लगना लगना जम्मा रखनार के 10 बढ़िया रोज एकदा बढ़िया रोज नहीं, लेकिन तेंगो तंबाही सपना ने साच अन्नर इंद्रा काम नंताली नाद काम नंताली अत्रुम बचा बाके संदेश निमागु सनिना अड़स्कीली ईद और गिरजानो प्रचार ने वाला संदेश मिल ली और गिरजाने संदेश प्रचार के पुलना क्योंकि आरुसन पुस्तक बंद रही केवल इन टाइम मैसेज वाला दिन ई पुस्तक में प्रचार नन्नर और इन टाइम मैसेज किला खत्म मनो दुनिया ना अंधेरा मनो कालो और ये मैसेज रु चलु आला रुघ्यार से किरिन बालो और बाकी जम्मर चिच्ची की गड्डी जम्मारी साजोस्ती बसों से जम्मारी आओ चड्डी इन्ना मतलब सही शिक्षा चीज अलगी, लेकिन नाम है यह खुदा से इतना तरस मुखस किन्ना नाम है छत्तीसगढ़ नो और जगह पे जगह कुड़ुस जातीय गुसन इन्ना इस संदेशन प्रगट न खतगस के इन्ना तंग है आलर न चुंचका थोली बड़ा भाई नाम इसरेरा नकना नि में भाई रूपन के से संदेश चढ़दस कभी बिंद्री मनु भाई सिन तेंके नि में पद्दर दसीस समझा ना ये तुरंत फोन नानो सेमा गस के कि फलाना परिवार नो इन्ने बीमार बन जाकेरा फलाना परिवार ने के ना धर से इच्छा निकिम कूल हो जाता इठार और मोड़ लगनार है ना, निकिम खक्का खड्डे नात का लगी इस सेमा के फोन नानोस और जमर प्रार्थना न लो और आज मतलब ठीक मानो करो समझा ना भाई मुने से कस अदस बेजोरा अदस एमा संगे अदस इस यीशु सन हर बारी मतलब गिरजा को ना हर हफ्ता इसके फोन लगा बाकी है ना, तो इंडियन अनर की मतलब एक दूसरे समस्या इंद्र मानो प्रभु कहन्यानोस इन्ना बहुत अड्डा निंदर नन्नर बिनती ना लगे बलना बोले हम गुस्सा रिकॉर्ड मोबाइल नो आज इंटरनेट की द्वारा निभा एड़पा बार ओकालो बोले ना इंटरनेट ती अदिन उठार के अंदर से चालू न चिनर बस डंडी पाड़ा लिया 8 डंडी हो अगर लगा बहुत सरसन पूरी दुष्ट आत्मा बचा लगी आमीन शैतान धराली चिरमिरी क्षेत्र नो अन्न जातिर अनर खट्टर अनर चिरमिरी क्षेत्र नो वो भैया थान क्षेत्र नो प्रार्थना ना के बलनर पुनः मतलब संदेश बेंच का होले आर मतलब इंटरनेट ती डंडी चाहे बचन चालू नर के मतलब आवाज बढ़ावा कुक्ता न चिनर बोले पूरू अलर की नाधु अंबीच आनी बहुत अद्भुत इस काम बना लगी समझा ना पत्थल गांव क्षेत्र नो उंदुलेंद्र मंजा कि उनटा आलस झिमिर झिमिर चेप पुंजा लिया आज समय नो वर्षा इधर ये खतरनाक समय तक कत्ता के उनटा आलस मतलब डहरे का लिया आज सन्नी मला एमहा विशेष आलस दिस यानी कुन पच्चा कालदर कथा तेंगते तेंगते जवान आलस है ना आज काला लिया तो डहरे नोटा बेरखा खातो हखरा ना बढ़िया रिदिन धरदन होदन कादन पोस ओने घर पन उसकारी, लेकिन आप बेरखेंदर से हदर ना दरजन आदिन धरचा हती होचस करतंग हेडपा एका शेडपाडच्या सन्नेमना नडी मल्ला नंद्रा मल्ला आसे खेखा गुटी कोकड़ार अलगी तंग है तो कोकड़ार अलगी तब आ पद्दानु मतलब एमाना वो आलर निकिम रानर आर बाचर की आर के फोन लगावा होले मा गसके फोन लगा बाचरे मु चाया उनटा बाइक नु काला लिकमे होले बाचका में कुन चाया द मिशन एका से मतलब इन्ने 20 टुंकान हननु कट्टी के ना 5-10 मिनट सहा एम प्रार्थना लगदम और के प्रार्थना इसके कोन आदमी ठीक मन जस के आमेन हालेलुया समझा ना तो इन बादान के रिगार्डन घला चालू और ना विश्वास होना चाहिए निमा गुसा विश्वास मन नहीं के बाकी निमा का आलर जरूरत मतलब ईमान प्रभु ठीक ना सच है बस आवाजन में नो रले एम है प्रभु से करदस आस निमा गुसा बार कीजिए उस कालस आस निमन चंगनस आस निमन बच्चा बोस इन्ने हो इन्ना मतलब एबा गुसा कार्य मना लगी प्रभु से धन्यवाद मानने का आशीष तो होते सारी बनाने का
ये नाद गने लड़ा गुंगोर नादन हरा बा गुंगोर होले उनटेम के ना चारारी का जो प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय खुली पुस्तक री ना आ खुली पुस्तक की तलाश रहना है कि नहीं मांगे और अति भेद रखना है के बाकी शैतान से के लड़ा के पुल्लो केवल उनटे में चारारी की खुली पुस्तक ही कथा नहीं मगसन रहना है के समझा रहा दरगन ना। हाँ आगे 3 वचन पढ़िए भाई साहब, 3 वचन। और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया। अथाह कुंड की मतलब क्या होता है? अधोलोक, नारक। आदिन धारार की हियार की नारक नो इंद्रनजस्यस मेरखादुक्तस डालचस। आगे पढ़ा। और उस पर मुहर लगा दी। मुहर लगा दी मतलब ताला लगा दिया उसमें ताकि यहाँ बंद रहे। आगे पढ़िए। कि वह 1000 वर्ष पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। थोड़ा सा रुकिए। 1000 साल गुटी, 1000 साल गुटी जाति जाति आलारिन शैतान अंबो भरमा बार की मिर्खदुत धरचा शैतान शैतानन और नारक डालचा और तला लगावा चिच्चा आ गुटी दिम सतयुग कहला रहा, क्योंकि जम्मा शैतान स्थान बंद रचा नारक रचा आ गुटी सतयुग रचा। समझा अल्दर ना? पहले पुरखा तेंगा लिया सतयुग रचा, अब कोई बन जाकर कलयुग बन जाकर है ना, काल घी युग। समझा अल्दर ना? और जब से कलयुग लग गया ना तब से ना बहिनर पैरी पैर ओसा पैसा काला लियार नादात इतना ओसा थर तो रिज्जित आली पेसो उधर ओ एड़पा उसके बाद में अचानक दिन धरा लिया बिनर चेपनी अंगला लिया नीट आली खत्म मना काले ने कई रिपोर्ट बना ली ना सुरगे से कत्तम तेंगा दानी। समझा अल्दर ना? ओ नड्डा उनटा बहन के रहा हमने मोसा पैसा होले आज के ओसा पैसा केरा होले उनटा बांस होपन और खर्रा ही रिया केरा सान होले इकरे का खर्रे अलगी अत्राती निर्रे वर्षा दिन खच्ची अच्छा नंतरती वर्षा था आज नाइंद्रसन नादरचा ये लिख रही ना पुराना सांप आज का लिख रही एड़पा काने खत्म मन जकरा उनटा आलस तमहालर गुसन से id नाकना पद्दा है कि और यदि पड़ोसन इंद्रा इत्रा महेशपुरी तो इया तेंद्र केरकार उसने महेशपुर तमहा आलर सन झारो ने केरकार उसने। समझा अल्दर ना? मस्त उंडास मुखा सारी गुस्ते के ना बर आलियास ठौका पैरिम केरकाचा सोले कंती बोथा बुथी रस्सा मनो चिच्चर मनो उंडास मुखा चटपा कालियास होले आदगे उंटा आली रूप सियाना बिस आसलास खड़ांगराचस में छम है ना, खड़ांगराचस में छम ता आस गस के उंटा आली रूप निथरा ता पता बला खोखायन हो कालदन बाचा केंद्र बाचा ता मतलब आसिन आत का से झपटा झपटी नंजात का तंगहतरा हुआ की कोशिश ना लिया तहा आस एड़पा के रस और एकस एड़पा कोरचास अन्यम आसी बैती गजर का हेलरा आगे तहा इदा इदा बाना के तरह तेंगा पोला सिंहा के उनटा मुक्का भेटार के रस बस सिंगदम तेंगुंगी था बैती गजर का हेलरा और अंते आस खत्म मंजस गस ने काम डॉक्टर इदा पोला ई ने के नाद ही काम। समझा ना? अकुनी नादन जो ना 1000 साल के बंद रस की अदिन खोलचका चिच करी और नाद इन्ना तरह तरह की काम नाली दुनिया नु तो नादन चिन्हा गस के ई बचन की जरूरत इन्हें भाई रो इन्हें बहन रो। समझा ना? अब कलयुग है के कलयुग ने बचना मुश्किल है के है ना, औरो तो डहारे कर मुश्किल बन जाकर समय नु आगे आगे पढ़ा और या आखिरो आगे पढ़ा बंद कर दिया उसके बाद मुहर लगाकर बंद की गई है ना 1000 वर्ष की बीतने तक है ना होने तक पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को ना भरमाए है ना। उसके बाद पढ़ा अंदर लिख के इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। इसके बाद अवश्य है कि इसको थोड़ी समय के लिए क्या कर दिया जाए? खोल दिया जाए। 1000 साल मानो उसके बाद कुछ समय गसकेल अदिन फिर से खोलना चाहिए ना मानो होले नारक नु बंदरी आज फिर संगीत दुनिया नु बर ओकालो। समझा अंदर ना? आज इन्ना बरआर की एक आम भाई से माइंड लोग का कालाली एक आम बहानी भीतर कोर अकालाली है ना, नेकन आल पीड़ता आली नेकन झगड़ा नंता आली नेकन खड़ता आली की नेकन लूटता आली की नेकन धोखा चीता आली नेकन जहर मोकता आली नेकन अमुन पीटा लगी। समझा अंदर? तरह तरह काम ना लगी खोल दिया जाए थोड़ी समय के लिए। अब मेरखा काने की बड़ा स्किरी धर्मी अलग स्किर पापी अलग से नारा काने बड़ा स्किरी ई जुक्की समय नुक अदिर खोलचका चिचकरी ताकि जितना ज्यादा आलन भरम ओ जितना ज्यादा आलन तंगे त लपटो और चड्डी ई बचन बच्चा बा खतरे के आलन बचकिरी
ये वचन ईसाई कमना वाला वचन मल्ली ई वचन की नेकाने मतलब ईसाई अलग संगे सटा घना नहीं वचन मल्ली एंगा संगे आनी खुद मल पट ईसाई अलग संगे और एंगा जितना भी टीम अंदर ना ईसाई अलग संगे आरिया खद्दारी बेंजा चुजा मल मनी ये सत्य तेंगा चितनी इधर किसके मल मनी उल्टा पुल्टा सेवा न लगना किसके सच ए भी आज झुंडर बरा पोलो नहीं एमा कथला बेना पोलो रा ए ईसाई अलग से नफरत नंदा में समझा लदर ना बस केवल प्रभु से रखना है कि वचन रखना है कि बाकी इधर न मल्ला इन्ना जम्मा आलारिन उल्टा पुल्टा तिंगा सिखा बार कि नारक शैतान संगे जोड़ा अलग ना इन उल्टा उल्टा तस्वीर एदा को गुदान कि इंद्रा मतलब सेवक न लगना दुनिया नदी अत्रु बच्चा इसके उल्टे के ना चारारी खुली पुस्तक प्रभु संगे लिपटानारी तहां इंद्राहु कुछ और नहीं जरूरत मुल्ला प्रभु चाहो से बार बार में बार आगे मौका हरो भाई मुने से कस हिद्दुर अदस है ना ईद हुबर और कालोर भाई तीतुस भाई वर्ष का अदस भाई किसुन भाई वर्ष का अदस आधे पकड़ी खाते वर्ष का अनर है ना ये गुसन काफी आला अनर एमा संगे कभी भी मैं और दुआ प्रार्थना कि कुछ भी हुबर और कालो बेजोलाती बर और कालो भाई रूपंस का भाई राधस नहीं पता था एक दस बहुत पहले भाई से ना पता नहीं जब से नहीं सर बार आगे लड़का नित्र तो सही डहरे नी न चुन्नारी सही डहरे धरनारी दुगोट डहरे दुगोट उल्टा डहरे मेरखा हुई उल्टा डहरे नारक हुई बाइबल नीर का अदर नहीं दुगोट डहरे वार रही बात की नेखा बानानी मेंस का अदर मनो बाइबल में साल लिख के ईर का अदर अगर ये लगातार बरा है ना होले नी फटाफट नी मग इसके बुद्धि बारो को ज्ञान बारो का एक साल ऐसा लिख के एक सा कथा ऐसा लिख के जमा से ना है लो है ना दुगो डायरेक्ट ही विषय नु लिख की अच्छा इसे थोड़ा सा बच करिए उसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोल दिया जाए जाति जाति ही आलरिन अंबो खानी मतलब भरमा अंबो बिगड़ा बार के दिन बंद रचा अगोटी सतयुग रचा क्योंकि आज नादत बंद रचा लेकिन अधि बाद नो अब जुक्कालर की मेरखा कानारी जुक्कालर के मतलब नारक कानारी ये बीच नो अदिन तिसका चिचकारी खोलचका चिचकारी बोले आज बिगड़ अलगी ऐसा ना कि बिगड़ अलगी समझा अलग ना बिगड़ अलगी एकदम इन्ने बिगड़ अलगी कि आदिन चिन्हा के पुल्लो तो आप सडे इन्ना दुगो डहरी है भाई रोग है बहन रो इ दुगो डहर नाम के चिन्ह जरूरी उनटा हो मेरखा और उनटा हो नारक है ना बाइबल से लिखकर कहा था मत्ती 7 अध्याय 13-14 वचन पढ़ा मत्ती समाचार 7 अध्याय 13-14 पद लिख की सकेत फाटक से प्रवेश करो साकेत ही मतलब मन लगी सन्नी डहरे सकुल डहरे उल्टा डंडी का पार्टनर आला उल्टा डहरे कुहारी उल्टा डहरे सकुल रही है ना एका डहरे नु कालो बानर कमल बानर आद बच्चन लिख की दुगो डहरे री उल्टा डहरे नारक होती बोझो चो और उल्टा डहरे प्रभु कुसन हो यीशु मसीह कुसन तो आ डहर प्रभु कुसन हो अलगी आ डहरे बिल्कुल सकुल रे और सन्नी री हाँ पढ़िए भाई साहब पूरा पढ़िए इसके बाद बताओ चौड़ा है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो विनाश की ओर पहुंचाता है विनाश की ओर पहुंचाते हैं मतलब अय्या के आर जम्मा खत्म मन कर आर ही शरीर हो लो आत्मा हो लो जिया हो लो और खत्म मन कर लो चौड़ा है वह मार्ग सकरा है वह रास्ता जो विनाश को पहुंचाता है आगे पढ़िए भाई साहब और बहुत से है जो उसमें प्रवेश करते और बहुत से हैं जो उस पे प्रवेश करते हैं अय्या कटी के निकालो मिलकर बहुत रहना एरो निमात्रा भूल अरे ये बग्याल रहना ये कोहा झुंड रही कोहा भीड़ रही लेकिन कोहा डारिस्तान वाला हाल तक आरखी झरोनो अन्नु हिंदर माल ओरार नेकानिम पीटर अन्नु हिंदर माल ओर नेका बहन बिटिन बिगड़ा अन्नु हिंदर माल ओर खड़ा अन्नु हिंदर माल ओर अरे चल रही काली कुछ मल मनी बोर चौड़ के कोहा डहरी के चौड़ा डहरी के लेकिन अरसो रेसन बर्बादी गुसन नारक नु किरिम बोर चिच्चिग ही कुंड नु किरिम बोर लेकिन उल्टा डहरे रे सकुल आगे पढ़ी भाई साहब क्योंकि सकेत है वह फाटक साकेत का मतलब होता है सकुल डहरे और कठिन है वह मार्ग आ डहरे कटी कठिन लगी
जो जीवन को पहुंचाता है। नेकानिम केबा पुल्लोर, नेकानिम झगड़ा ना पुल्लोर, नेकानिम खड़ा पुल्लोर, नेकानिम नुड़ा पुल्लोर, नेकानिम धोखा चागे पुल्लोर। इदेंद्रम दर्शा लगी सकुर अपने आपन सकस कुकस न की चल नहीं की नेखा दिन विरोधी अमनना नेखा दिन चारी इंदमा अमनना सास बहुनो ने होने चिन्हा के पुल्लोर ई तांगदा है के तांग सेड़ो है के ई देखे सास बहुत रिश्ता मन नहीं के समझा ना। लेकिन सास बहु बीच नो अगर नाद कोरचा केरा बोले सास बहु नो लड़ाई तांग सास चाली राली तांग सेड़ो कई तक हिजड़ी नत की इनेरा पुलो निसे नेरा भेंस अलग दी इन इरकादन खन्नती सास बहु लड़ाई तांग सास होले मतलब ता इरी खाने मतलब ना कचरा बच्ची निकाली अरे चलकी नत काली ठुड़ आली ता बच्चा ता नेरा लगी अरे निंगन मतलब तांग दस का स्किल मतलब बीटी गढ़ा कुंदर की यदि हेजे हेजे नाल दर जुकुला था क्रिंदर वो आदम खेखलाम बोचो तो इंद्रा के नाद इन्ने थोड़ी जुबिया ना एडपानु प्रेम मल्ला बाइबल से लिखिरी मेलन सैता उठा बाचा चेचा आदगे पाता मेल इस तरह करा भाई भाई झगड़ा इन्ने बाप बेटा नु झगड़ा बाप बेटा नु महीनो महीनो अरे कत्था दिमाग कस ना करना ई बल्लू तंगदस कोरा सब बल्लू तंबस और खालदस बादस की इसने तंबस वो इसने के एरा के मत तुकी भाई पैदा नंज के दस निका से एरा पुले कहीं तंबस तंगदस बादस तंबस ने निंबस ने एरा मत तुकी अरे निंगे एरा मत तुकी लेकिन निंगन के जन्माचस निंबस के दस ये निंदा है के नादद है के ना ये नारक ती तिस्कर चरना नादद को रुकी ये नादी कामे के नादद आलरी माइंड नुकी माइंड नु बाप बेटा लड़ते थे सास बहू लड़ती थी और माँ बेटी नु मतलब माँ बेटी नु लड़ती थी पड़ोस लड़ती थी इतने क्या काम है कि शैतानी काम है कि लेकिन ये बचन बर और कोई न जब तेंगाल नहीं बच्चों ना होली ये लड़ाई झगड़ा जम्मा खत्म मनो कालू नाद मुदे जम्मा उनको कालू उदुर का नाम जनमार का थुल लमा के खेना रही लेकिन नाम ताड़पारो तुम्हाला इसा नमायनो नेका इंद्रमणि निंदाचारी नन्नर आलर नेका तानरला उनर आलर नेका चुगली नन्नर इंद्र एक नादी बिडनंती तो इन्नो बार अकलई बच्चा नो लिबड़ा सारा चिंता मन काली खत्म मनी करी तो प्रभु से धन्यवाद मनाने का आशीष स्तुति आशीष तारीफ मनाने का हमेशा नहीं कहना चाहिए एनएस कथन मेनते रखे और दुआ प्रार्थना अंते रखे प्रभु से आगे पढ़ते रखे और जहां तक हो सको निभाए मदद जरूर नरम तेंगना मेंदना कढ़ा बना समझाना अवधीन ती नन्ना का पुल्लुम नना है ना ताकि नाम जमात के जमात मेरखा डहरिन धर ओत इतरा अतरा ताना सही अम्बोत मना है ना क्योंकि ये न बादन करती ज्यादा से ज्यादा नाम है कुलखुद जातिया थू मेरखा कालो मेघा गीदिम तमन्ना रही और इदी मेघा कोशिश का पूरा दुनिया नु ऐसा ऐसा पुरुष जातिया जमात डा अरसर की तेंगना मना लगी ताकि नाम दुरोबुस अम्बोते का बढ़िया संगे में को अखम संगे एको ताकि नाम मेरे खरा जड़सो इंदर के नाम चिच्चिनो लो नम है गुसन इन्ना बच्चा आगे स्केल दाढ़ी तंग स्केल इन्ना अलर अलर प्रभु नम खड़ा मन इसका दोस्तों इंदर के नाम है अलर निमल तिंगो और मतलब मेनो रारिन जबरदस्ती नाम छोड़ा गुंगोता नेखा है खा खटन में आर की थोड़े अंगोता ना बैती नाम तिंगा गुंगोत और बैती नाम समझा आगे स्केल अंगोत तो प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे बहुतायत का आशीष दे कि आप लोग शैतान की बंधन और उनकी चापलूसी उनकी धोखेदारी से मेरे भाई बहन अपने आप को बचाइए और इस पवित्र वचन को आप लोग अपनाइए जिसमें आप लोगों को अनंत जीवन मिलेगा छुटकारा जीवन मिलेगा उद्धार जीवन मिलेगा मुक्ति जीवन मिलेगा खुदा का धन्यवाद हो उसकी तारीफ हो आमीन हालेलुया तो एकदम तिंगदान बग्गे तिंगो नन्नु हो उन भनिया मानो कालो ये बग्गन कट सिकर के मेंद के समझा दर ना तो बड़ा उर्मा तिजोत कालो उनटा डंडी में हाथती में ताच अलदन जब्बार यहाँ संगे पाड़ने की कोशिश नन की काहे के कुड़ुक तिम पाड़ो ताकि नहीं बुझरो और बढ़िया तपली बुट्टा सके हैं चाइना नुकाला लगा मैया मेरे खा मैया नेट नुकाला इंटरनेट नुकाला लगी आइया ती फिर निभा गुसन बारो होले मतलब माल थपली फिट और कमाल पाड़ और होले ईद के कसे गुंगा बस करकली जिकिरी इधर तपली दिमाग बजा बोला जम्मा ए थ्रो नहीं में अदिन एयर के लिस्टे के आपस किरो उसके बाद चैनल लुकाओ चैनल तीन में मोबाइल बारो आज जतिया कौन मीटिंग खत्म मानो नेकने को मोबाइल रही आर मतलब इंटरनेट चैनल नु मतलब जोड़ता क्यों के आते कुड़ुती पाड़ोत यीशु वचन मला मेनोय होले भया रे यीशु वचन मला मेनोय होले बहिन गोए चेला रे खड्डे ता धूली
चेला री चंबी त धूली यीशु से तेंगो गवाही तेंगो अगर नकना पद्दन बो एक मोर्तार के मी कथन मल्ला मिंज का बोले ए में एकार की वर्ष का दम ना आ धूली तेंगो इबड़ा खपरद मेना लगी आलर मन मेनोर ना खपरद मेना लगी इबड़ा कांड कोराई मेना लगी इबड़ा जमद मेना लगी ई निमहे एपा पद्दन मन मासरी ना आप इदकादर कठार इदकादर टठा इदकादर इबड़ा जम्मा मेना लगी और इबड़ा खेखल ता धूल इनी में मतलब चाली नु कोरा और खलदम ना इबड़ा धूली गवाही चो की नकना पद्दनु बरचकर अचर प्रभु सियालन आ डंडी ही के बचन ही के डंडी मल्ली बचन ही के तेन बैति तिंका नन्ने मकुन डंडी ति तेंगलदन बचन तिंका ना बचन तिंका ना बचन दिम इंदर के डंडी ही के तो प्रभु से धन्यवाद मनाने का आसी तारीफ मनाने का कि डंडी पाड़ा के किसके जमर शिखर के और पाड़ के करा यीशु वचन माला में नोय होले भयानीन यीशु वचन माला धरोय होले यीशु वचन माला में नोय होले भयानीन यीशु वचन माला धरोय होले शेलारी दे धरोले शेलारी दे धरोले गवाहे जीवो शेलारे चंबी धरोले शेलारी चंबी धरोले गवाही मानो
आंखों को बंद करेंगे जमर खंडन मिंखोर इन जमर खतरे स्क्रीन प्रार्थना लगदन उसके बाद में कहा जरूरत भी प्रार्थना बाद और बर क्या व्यक्तिगत तौर से प्रार्थना चुन प्यारे प्रभु यीशु मसीह इन निगह बगे धन्यवाद चीदन निगह महिमा मनन निकान प्रभु इन्ना ताई सभा संगति की द्वारा कि नकना पद्दन प्रभु जी बहुत बढ़िया सभा मना के चीज कहने बहुत बढ़िया नीन मीटिंग मना के चीज कहे एमाय भाई बहनारिन खद्दारिन जमरिन निसन खोर्स कहे नीन उपस्थित नंज कहे प्रभु और दाव कथन मेना गस्केल नीन जमर के नीन अवसर चीज के अदगनी का बगे धन्यवाद नंदन प्रभु ओ लॉर्ड नीन भाई भाई सम्मान से परिवार नु प्रभु नीन उंदर कहे ताकि ईसा निघाए एम निंगा इसके महिमा च अगुंगोम निघाए आराधना न गुंगोम ओ प्रभु जी निघाए भजन पाड़ा गुंगोम यस प्रभु ये कामा नीन पूरा नन के चीज के अदगनी घैदी में धन्यवाद नंदन निघाए तिघाए मुंजरा ही के प्रभु ईसन जितना भी भाई बहना जिकर अनार गेच्छा हिद्दती वर्ष का अनार पद्धति वर्ष कर अनार जम्मारिन प्रेम नना जम्मारिन दया नना निघाए पवित्र आत्मन तैया और निन जम्मारिन प्रभु जी निन चंगाई नना हो सकता है प्रभु ने कहा कर्मानु जाली मनो हो सकता है प्रभु जी ने कहा कुक्कुनु जाली मनो हो सकता है ने खाए प्रभु जी सीना नु दर्द मनो ओ प्रभु जी ने खाए खड्डेनु दर्द मनो ओ प्रभु जी ने खाए कुल नु प्रॉब्लम री बनो या ने खाए खाननु खिबदनु प्रॉब्लम री बनो या ने खाए परिवार नु री मनो तो ने खाए प्रभु जी आल तेल मैया समस्या मनो लेकिन इन विश्वास इस ना लगनार बोले इरी संगे संगे दिन कला प्रभु इरी एड़पा पलिनो ने विजिट नना और नी नारी ने ढा और नी जम्मरिन चंगाई नना इन्ना प्रभु इन्ना ये दोपहर के समय नो जितना भी जन खोड़ रकानर प्रभु इरी जीवन नो इंद्राओं समस्या अंबर अरे नीन और भी बड़ा हाप के बचावा के और डह डाउ डहरे नो नीन एक आगे प्रभु जी लूर हया पाया ची के प्रभु इदिम निघाती एघाय नेना ही के अगर एक हम प्रकार की नाद मुदाई या टोने टोटके तंतर मंतर नजर बाधा इब्रा अगर एक अंबे से ने खामयम प्रभावम बकिरी मनो लिघाय निंगिति बिनती है के आज जम्मक कुन खात्मा मना गुंगो ने का और भला चंगा कुशल पूरा करार की प्रभु निघाय सेवानु निघाय सुसरनु आगे पर लगे उंगना ने कान इन जम्मारिन प्रभु निघाय खेसी प्रभु जी घोरना ही भीतरे उधर की वरदान निन जम्मारिन घोष करके जम्मारिन सुरक्षा करके ने हो ना समगुर मना परंतु और मर उद्धार हकोर और निघाय दाव डहरेनु उज्जा एका गुंगोर इदिम इंघा ने नहीं के ओ प्रभु जी नी नोरबानी खाप का बच्चा बच करके इन कुट्टा इनकना पद्दम भारत के प्रार्थना दन जो के मैं कुड़ुक जाति भाई बहन रनर प्रभु जी नी नोरमर में ये दयानना मुदाता उल्लन ओरमर प्रभु निगन चिन्ह गुंगोर निगे हेद्दे बर गुंगोर निगे सेवा पूजना ने गुंगोर और शैतान जो इन्ना प्रभु नारक तिसका चिचकर दिन खोलका चिचकर इन आलन भरमा लगी ओ प्रभु जी अत्रु बछरा गुंगोर क्योंकि दुनिया ने उनटेम कुना डहरेर ई ओ प्रभु जी मेर लेखा ओ प्रभु जी तार लेखा ओ प्रभु डहरिन चुन अगुंगोर कोहा डहरे ति कृता प्रभु आलर बलना ति काला लगनार और मारे यम खतरा लगनार और मारे वे नाश नहीं कालनार अत्रुनीनिम बच्चा और बय ओ प्रभु यदि में तिने नहीं के दयानना प्रभु जी दयानना राजा हालेलुया दयानना प्रभु जी मने मल्ला बर्च का प्रभु इन मीटिंग नारी संगे होनी राके एमा भाई बिनर प्रभु जारू सं गवाई तेंगोर बोले अदिनार विश्वास लगुंगोर अदिनार पत्ता अगुंगोर ओ प्रभु जी अब बीमार रगे जे प्रार्थना नोर बोला बीमार नी चंगानन के प्रभु जी ने हो अबल्ला नी किम नी गुस्त के गोहरार और आर्या अबल्ला नी मिनर की आर्गे नी दयानन के दिन चंगाई छी के प्रभु ओ प्रभु जी दिम निगत ने नहीं के धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद राजा एगा बिनतिन में इसका अदगनी का बहुत बहुत धन्यवाद छी दन प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम में ती अन्य धन आमीन हालेलुया प्रेज लॉर्ड जम्मर थोड़ा समय का गुंगोदर अगर ने प्रार्थना अगर ये होले ईसन पर और कलार के